Hello friends, this is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Would like to see chapter number 3, pair of linear equation from R.S. Agarwal, exercise 3B. We have seen first 8 sum of substitution method. Then we have seen second 8 sum with elimination method. And then we have seen third 8 sum with cross multiplication method. Now from here, 25, we can apply any method. So, exercise 3B, R.S. Agarwal. Question number 25 from here. So, let's have a look at this. 4x plus 6y equal to 3xy. And second question, 8x plus 9y equal to 5xy. In both the case, x and y are not equal to 0. Student, try to see ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे इसमें भी मिल जाएंगे. तो अगर ध्यान से देखो आप, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c. c जो कांस्टेंट है उसके साथ भी x और y है. तो what we are going to do, divide each and every step by x1. Each and every step on both the sides, so it will be nullifying the effect whatever process we are doing. और second equation में भी 8x upon xy plus 9y upon xy 5xy upon xy. टेक्स्ट बुक में ऐसा सम है 3.6 जो आप आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू कैन ट्राई बाय योर ओन. अब अगर आप देखो तो x x y y and x y x ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. बट इन डूइंग सो अगर आप देखेंगे तो x और y नीचे रह गया. तो ऐसे सम हमने पिछली बार किए थे इन एलिमिनेशन मेथड से भी एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी किए. नाउ वी विल सपोज 1 upon x इक्वल टू a. लेट बाद में सब्स्टिट्यूट करना भूले नहीं. 1 upon y इक्वल टू b. तो 1 upon x ये है, गलती से ये ऑर्डर नहीं ले ले. वहां y है, यहाँ x है, यहाँ y है, वहां x है. वो खास याद रखना है, या तो फिर उल्टा पुल्टा सपोज करो. 1 upon x मतलब कि a, तो आपका हुआ 6a प्लस 1 upon y दैट इज b, तो 4b इक्वल टू 3. यहां पे देखेंगे 9 upon x दैट इज 9a प्लस 8 upon y दैट इज 8b इक्वल टू 5. इक्वेशन 2. अगर आपको a को एलिमिनेट करना है तो 6 3 एंड 9 2 ऐसा करना पड़ेगा. जबकि अगर b को एलिमिनेट करना है, b को, what you can try easily, first equation has to be multiplied by 2, second equation by 1. 6 2 12a, 8b equal to 6, 9a 8b equal to 5. second equation remains kept intact. साइन चेंज करो तो you will eliminate b. 12 minus 9 3a equal to 1. तो आपका a कितना आया 1/3. कोई भी एक इक्वेशन में 1 या तो 2 आप सीधा ही a की वैल्यू रख दो 1/3 प्लस 4b इक्वल टू 3. ये आपका 2 आया. 2 उस तरफ गया तो 4b, 3 minus 2 1, तो b आपका हो गया 1/4. a आया 1/3 और b आया 1/4. ऐसा करके आप ऐसा खुशी खुशी आंसर लेके चलना मत. सब्स्टिट्यूशन करना बाकी है जो हमने सपोजिशन किया है ना उसका. तो व्हाट इज x? 1 upon x, a 1 upon 3. देखो 1 upon x इक्वल टू 1 upon 3, उसको इनवर्स करो तो x कितना आ जाएगा 3. सिमिलरली 1 upon y इक्वल टू b इक्वल टू 1 upon 4, तो आपका y कितना हो गया डायरेक्टली 4. योर आंसर x, y 3, 4. सेकंड क्वेश्चन आपका 26, वो भी ऐसा होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 26 सेम ही है.
x plus y equal to 5xy, and second equation 3x plus 2y equal to 13xy. अब अगर आप देखें तो सेम, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऐसा लिखते नहीं है, हम बनाते हैं. Dividing first equation as well as second equation with xy xy xy. अगर xy xy से डिवाइड करते हैं both the equation, what we will get? We will get rid of this xy on at least right hand side, that is constant. ये देखो गया, ये भी गया, y गया, x गया, x x गया, y y गया. अब देखो यहाँ पे रह गया 1 upon x. तो let 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b. तो आप इसको लेते हैं a, इसको लेते हैं b, और आपका ये हो गया 5 इक्वेशन 1. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2a ऑल्टरनेट नहीं हो जाए, वो खास ध्यान रखना. इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ इक्वेशन. यहाँ पे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन भी बता सकता हूँ. तो b इक्वल टू 5 माइनस a इक्वेशन 3. ये इक्वेशन b इक्वल टू 5 माइनस a, सेकंड इक्वेशन में पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग 5 माइनस a इंस्टेड ऑफ b. तो 2a प्लस 15 माइनस 3a इक्वल टू 13 माइनस a, 2a माइनस 3a माइनस a इक्वल टू आपका माइनस 2. a आ गया 2. कोई भी एक इक्वेशन में a प्लस b 5 में रख दो 2. तो व्हाट इज योर b? ये 2 प्लस b, हेंस b इज 3. नाउ जो सपोज किया है, मतलब आंसर कैसा आने वाला है? उल्टा. 1 अपॉन y b इक्वल टू 3. a 2 है तो 1 अपॉन x 2 है, तो x का इनवर्स क्या होगा? 1/3. y का इनवर्स क्या होगा? 1/3. एंड thus x, y, योर आंसर हाफ, 1/3. तो आप इसके लिए तैयार हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. बी रेडी. नंबर 27. हमने 25, 26 ऐसे दो सम कर दिए जो xy वाले फॉर्म में थे. अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो सभी सम आपको आ जाएंगे, और इसको रिटर्न प्रैक्टिस भी करो. डू रिटर्न प्रैक्टिस फॉर दैट. नाउ व्हाट टू डू? क्वेश्चन नंबर 27 जो अलग किस्म का है. 27 5 अपॉन x प्लस y माइनस 2 अपॉन x प्लस x माइनस y दैट इज इक्वल टू -1. और यहाँ पे देखेंगे 15 अपॉन x प्लस y प्लस 7 अपॉन x माइनस y दैट इज इक्वल टू 10. अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं. यहाँ से आपकी कॉमन सेंस क्या बताती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कॉमन सेंस सजेस्ट. कॉमन सेंस ऐसा बोलती है कि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x प्लस y है, यहाँ पे भी x माइनस y है. सेम थिंग गोइंग इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बट स्टिल इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करें? यहाँ पे तो x और y अलग अलग भी नहीं है, जैसे 1 अपॉन x और 1 अपॉन y. जैसे या तो 1 अपॉन x या तो कहीं पे xy हो तो डिवाइड करके भी आप इसको ना तो डिवाइड कर सकते हैं. मतलब कि लास्ट रिसोर्ट क्या है अपना कि लेट जो प्लस वाला है उसको a लो 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x माइनस y को क्या ले लेते हैं? b. सेम टू सेम है तो सपोजिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 5a माइनस 2b दैट इज इक्वल टू -1. साइन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, -1 ही होना चाहिए. माइनस ये -1 ही है. दूसरे में 15a प्लस 7b इक्वल टू 10. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जरा ध्यान से देखना. यहाँ पे डबल डबल एलिमिनेशन या तो एक सब्स्टिट्यूशन आपको जो करना हो वो कर सकते हैं. यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन को, अगर इसको b को हटाना है तो इसको 7 and 2, बट a को एलिमिनेट करना है, टर्मिनेट करना है, एबोलिश करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड को 1 से ही रखेंगे.
तो 15a माइनस 6b माइनस 15a, सेकंड को तो कोई जरूरत ही नहीं है, और 10 1 जा 10। साइन चेंज करो बिकॉज 15 ऐसे नहीं जाएगा, सबकी साइन चेंज, तो माइनस 13b इक्वल टू माइनस 13, मतलब कि b आपका आ गया 1। कहीं पे भी b की वैल्यू, कोई भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू रख दो -1 सॉरी 1, तो -2 into 1 आपका आंसर आया 5a इक्वल टू 3 सॉरी 1, -2 becomes 2, 2 minus 1, तो आपका a कितना आ गया 1/5। अब जरा ध्यान से देखने का टाइम आ गया है। a is your 1/5, b is 1, अपने पास 1/x plus y that is a that is equal to 1/5 है, and 1/x minus y that is b that is 1 के नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1। आप लोग जानते हैं इनवर्स करो तो आपका एक और इक्वेशन बना x plus y equal to 5, ये इसको थर्ड देते हैं, x minus y equal to क्या बन गया 1। आपको सीधा सीधा लॉजिक लगाना है, इनवर्स करना है कि ये इनवर्स है 1/x plus y, तो ये भी 5 का इनवर्स है सॉरी 5 का इनवर्स है, तो x plus y उल्टा करो तो 5, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का इनवर्स 1 ही रहता है। अब या तो एलिमिनेशन करो, या तो सब्स्टिट्यूशन करो, या तो कोई भी करो, एलिमिनेशन बेटर रहेगा। 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू आपका 3 आया, कहीं पे भी 3 रख दो, 3 plus y equal to 5 means y you are getting 2, so x y 3 2 ऐसा आंसर आएगा। और हम लोग चल पड़ते हैं नंबर 28 पे, तो 28 के ऊपर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 भी ऐसा ही है जो आपको सीधा सीधा पता चल जाए, x plus y plus 2/x minus y equal to 2, 9/x plus y minus 4/x minus y that is equal to 1। सेम चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी हमको, सेम चीज लेट, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना डू 1/x plus y that is a and 1/x minus y that is b, so 3a plus 2b equal to 2 इक्वेशन बन गया आपका 1, और ये 9a minus 4b इक्वेशन बन गया। अगर आप यहां से देखेंगे तो अगर b को एलिमिनेट करना है तो 2 से, और a को एलिमिनेट करना है तो 3 से, यहाँ साइन भी नेगेटिव है, तो इट्स क्वाइट सिंपल टू मल्टीप्लाई विद 2, तो 3 2 जा 6 से प्लस 4b इक्वल टू 4, 9a माइनस 4b दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो सीधे सीधे निकल जाएगा, b इज एलिमिनेटेड, 15a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5/15 मतलब के आपका कितना आया 1/3। कोई भी एक इक्वेशन में, मतलब कि 3a plus 2b इक्वल टू 2 में कोई भी एक इक्वेशन में आप क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको एक वार्न करना चाहता हूँ, ये 3 3 कैंसिल हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे इवन सर टीचर ये 1 को भूल जाते हैं। एक्चुअली यहाँ ऐसा 0 समझ के 2b इक्वल टू 2 तो b ला देते हैं 1, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। 2b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो आपका b आएगा 1/2। That what you have to be very careful. अब 1/x plus y आपका 1/3 इक्वल टू a है, and 1/x minus y that is b 1/2 है। x plus y को इनवर्स करो तो x plus y बन गया 3 इक्वेशन 1, x minus y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2, सॉरी ये थर्ड ये फोर्थ, यहाँ पे थर्ड फोर्थ ही हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दूं, तो y इक्वल टू 3 माइनस x इक्वेशन आप रखो 3, और ये 3 की वैल्यू कहाँ पे रखनी पड़ेगी, बाउंड टू पुट इन 4। सब्स्टिट्यूशन का एक लिमिटेशन है, यू कैन नॉट पुट द सेम वैल्यू ऑफ x एंड y इन द सेम इक्वेशन, so x minus 3 minus x equal to 2,
-3 प्लस x इक्वल टू 2, x 2x इक्वल टू, अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, x इक्वल टू 3 माइनस x हुआ, y इक्वल टू x माइनस, तो -3 प्लस x, 2x इक्वल टू, तो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या आपका आंसर x इक्वल टू 5/2 है? क्योंकि चेक करना पड़ेगा 1/x, अगर हमारा a इक्वल टू 1/3 बराबर है 1/3, तो यहाँ 1 है, 1 तो 2b माइनस 1, वो 1/2 आया। तो अगर 5/2 है, चेक करते हैं, नहीं तो फिर वापिस से ऊपर से देखना पड़ेगा। अपना ये है y इक्वल टू 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेते तो 3 2 6 माइनस 5 1/2। तो चेक करो कि क्या सर आंसर सही है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, मतलब कि हमारी कोई गलती नहीं है। x, y 5/2, 1/2, हेंस ये आपका हुआ 28। 27, 28 चार सम हुए अपने। अब हम लोग चलते हैं 29, 30 पे। 25 से स्टार्ट किया था, तो हार्डली वी कैन एबल टू डू 4 सम इन 15-20 मिनट्स। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमने 25, 26, 27, 28, 5 अपॉन x प्लस 1, 2 y माइनस 1 इक्वल टू हाफ, 10 अपॉन x प्लस 1, 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 5/2। देख लेते हैं। लेट सेम है 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू b। इस बार थोड़ा ध्यान से देखना है। 5a माइनस 2b इक्वल टू हाफ, पर ये 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 5 2 10a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4b इक्वल टू 1 इक्वेशन 1। इसको भी 10a आपका इक्वेशन 1 हो गया, प्लस 2b इक्वल टू 5/2 है। इसको ऐसा करते हैं तो 20a प्लस 4b इक्वल टू 5 इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, आपको बहुत सीधा सीधा एलिमिनेशन मिलता है, सीधा सीधा। लुक एट दिस, मतलब कि 4b कैंसल, 30a इक्वल टू 6, तो a आ गया आपका 6/30, मतलब कि 1/5, और 1/5 है तो कोई भी एक इक्वेशन में आप पहले वाले में रख दो, कोई हर्ज नहीं। -4b इक्वल टू 1, ये 2 है, 2 उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो -4b इक्वल टू -1, b हो गया आपका 1/6। आपके पास 1/x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू 1/5, और 1/y माइनस 1 दैट इज b इक्वल टू 1/4। उल्टा करेंगे, इनवर्स ऑफ x प्लस 1, तो इनवर्स ऑफ 1/5, तो x की वैल्यू आ गई 4, सेम एज y माइनस 1 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आपका आ गया 5। आर यू गेटिंग x, y दैट इज 4 एंड 5? तो आंसर चेक कर लो, एंड 30 का हम लोग क्वेश्चन और चले। 29 में 4,5 है। नंबर 30, 44
upon x plus y, 30 upon x minus y, that is equal to 10. 55 upon x plus y plus 40 upon x minus y, that is equal to 13. Let 1 upon x plus y equal to a and 1 upon x minus y equal to b. So 44a, 30b equal to 10, equation 1. 55a plus 40b, that is equal to 13. अब कोई भी मेथड से करो ये खतरनाक ही होगा. अगर यहाँ पे देखेंगे 44 एंड 55 तो काफी लंबा जाएगा, बट इसको आप कर सकते हो 34 जा एंड 43 जा, 120 एलसीएम लाए तो 4 4 जा 16 एंड 16 एंड 170, ये आपका हो गया 120 बी. पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिला आपको 3. 5 5 जा 165, सॉरी 55 3 जा, ये भी आपका 120 बी इक्वल टू 39. इसको भी इक्वेशन ऐसे ही रखते हैं. और एन 4 चलो ओके फाइन. माइनस 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 11 a इक्वल टू 1, a हो गया 1/11. In any of the equation, if you put a equal to 1/11, try to understand. You will get something different. तो अब यहाँ पे देखो 11 4 जा 4 उस तरफ गया तो 6, 30b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 6/30, मतलब कि ये आया 1/5. अब आपका इक्वेशन देखो 1/x plus y equal to a equal to 1/11, 1/x minus y equal to b equal to 1/5. Again we are taking inverse. x plus y equal to 11, इसको हम लोग इक्वेशन 5, x minus y equal to इनवर्स लेंगे तो 5, इसको इक्वेशन लेंगे 6 और सीधा सीधा कैंसिल करो तो 2x इक्वल टू 16, तो x आ गया 8. कोई भी एक इक्वेशन में 8 रखो, you will get y 3. So what is your answer? x, y 8, 3. And thus out एक और सम अपना कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम लोग 31 और 32 देख लेते हैं. तो 8 सम की अपनी पहचान खत्म करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31. 10 upon x plus y, 2 upon x minus y, that is 4. 15 upon x plus y, 9 upon x minus y, minus. अब लेट सेम मेथड है, एक की एक पैटर्न है, आप कर सकते हैं. तो 10a plus 2b 4, 15a 9b minus 2. What we have done? Nothing else. 1 upon x plus y को a सपोज किया, 1 upon x minus y को b सपोज करके हम लोगों ने ऐसा ही कर दिया. अब देखो इसको करना है तो 2 9s and 9 2s. इसको करना है तो ये 3 और ये 2. 30 एलसीएम कैन ऑन 15 का, that will be lot easier. ऐसा कुछ नहीं, वो भी कर सकते थे. 15 2s are 30, 18 और -2. साइन चेंज करनी पड़ेगी टू रिमूव a. ये प्लस हो गया तो 18 and 6 24 b और ये आपका हो गया 16. तो b इक्वल टू 16/24. 2 8s and 3 8s 2/3 आया. कोई भी एक इक्वेशन में सेकंड में रखना इजी है.
ओके 15a 2/3 आप देखेंगे तो -6 को उस तरफ ले जाओ तो +6 6 - 2 4 6 - 2 4 तो आपका a आया 4/15। अब वही देखना है कि क्या ये आंसर अपना सही जाएगा, बराबर। चेक करके, नहीं तो वापस से करना पड़ेगा। 1/x + y that is equal to a equal to 4/15 and 1/x - y that is b equal to 2/3। उल्टा करेंगे तो x + y equal to 15/4 और इसको भी उल्टा करेंगे तो x - y equal to 2/3। अब हम लोग एलसीएम लेने नहीं जाएंगे। x + x 2x, तो जिनको यहाँ पे ही आता है 15/4 2/3 एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम 12, इसको 3 से 45, इसको 4 से 4 2 8, तो 45 + 8 53/12। तो आपका आंसर कुछ और आया 53/24। चलो एक बार वापस से यहां से चेक कर लेते हैं। पहले तो सम का साइन देख लेते हैं। 10 2 4 15 9 एंड -2। ओके फाइन। अब यहां से 10a + 2b = 4 15a - 9b = -2। 10 3 30 3 2 6 4 3 12 15 2 9 2 and 2 2 साइन चेंज करो तो 9 2 18 2 2 4 12 and 4 16 18 and 6 24 तो 2 and 3 ये तो बराबर पकड़ लिया। 15 b के बदले रखते हैं तो 3 3 3 2 6 है, -6 वहां पे जाके +6 हो गया और 6 - 2 तो 4 4/15 आया। 4/15 मतलब 15/4 और ये हो गया आपका। यहाँ अपनी गड़बड़ हुई है, राइट। देखो 2/3 है तो हमको क्या लिखना था 3/2, वही मैं सोचूं 3/2। अब देखो एलसीएम कुछ चेंज हो जाएगा और आंसर नहीं आएगा। 15/4 + 3/2 तो एलसीएम आया 4, समझ रहे हो 4 आया। 15 + 3 2 6 21/4, तो आप उसको ले जाएंगे तो x कितना आया 21/8। सर अब दूसरी बार क्या करेंगे, देखो यहां समझ लो। दूसरी बार हम लोग x की वैल्यू नहीं रखेंगे, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस और माइनस, y + y 2y हो गया। तो ये खास समझने का, कई लोग सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे तो वापिस प्रॉब्लम होगा। 15 - 3 2 6, 15 - 6 करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बराबर। माइनस है तो आपका 9/4 आया, तो आपका y कितना आया 9/8। अब तो आंसर आ जाना चाहिए x, y 21/8 एंड 9/8। तो चलो दैट्स गुड, फैंटास्टिक। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे सम काफी अच्छे हैं। These are something unusual. 71x + 37y 253. 37x 71y = 287. All the students are requested to see this kind of sum. आपकी नजर, आपकी पहचान होनी चाहिए कि ऐसे क्रिस क्रॉस सम कैसे करते हैं। क्रिस क्रॉस तो क्या 71 यहाँ 71 यहाँ 37 यहाँ 37 यहाँ, उसको छोड़ देने का, सी कोई भी हो।
दैट मीन्स अगर आपका ऐसा x और y के कोएफिशिएंट ऊपर नीचे क्रिस क्रॉस हो तो एक बार हम लोग प्लस करेंगे 1 + 2 और एक बार हम लोग माइनस करके दो इक्वेशन है। प्लस करो तो 7 and 1 108 108 540। अब अगर आप कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो कॉमन निकलेगा ऑलवेज x + y = 540 108 5 तो आपका एक इक्वेशन बना x + y 5, इसको नाम देंगे 3। सर दूसरी बार क्या करेंगे तो सेम 1 - 2 71 - 37 34x + 34। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -34 और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो -34 आएगा। सब में से 34 कॉमन निकालो तो ऐसे सम तो आपको इजी पड़ जाएंगे। -1 तो x - y = -1 बराबर इक्वेशन 4। x + y = 5 इक्वेशन 3। is not that elimination quite simple? Okay, yes sir. 2x = 5 - 1 4 x आ गया 2 2 + y 5 so y आ गया 3 x, y 2, 3 and now definitely last students ऐसा ही एक सम आपकी प्रैक्टिस के लिए 33 217x 131y 913। ऐसे बड़े बड़े को आप ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं, आपकी आंखें होनी चाहिए कि यस इट इज ऑफ दिस काइंड, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो देखो 1 + 2 क्यों ऐसा किया? बिकॉज दे आर zigzag एंड क्रॉस क्रिस या तो क्रिस क्रॉस। 7 and 1 8 3 and 1 4 348 यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा 348 और यहाँ पे 7 and 3 10। तो क्या कॉमन रहेगा? 348 डेफिनेटली कॉमन रहेगा। अगर आप ट्राई करो कि 5 से होगा 8 5 40 40 का 4 5 4 20 and 4 24 2 and 5 is 15 exactly 5 से मतलब ये भी आपका इक्वेशन आया x + y = 5 नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे 1 - 2 1 - 2 करने पर अगर आप देखेंगे तो 7 - 1 6 और 8 and 3 86x यहाँ माइनस होगा 2 एक है यहाँ पे भी आप देखो तो 73 and 13 86 बट प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। 86 is common x - y = 86 86 86 कैंसिल, यहाँ 1 तो x - y = 1 ये इक्वेशन आपका हुआ 4 x + y = 5 आपका इक्वेशन 3 तो 2x = 6 मतलब कि x आपका बन गया 3 3 + y = 5 मतलब कि y आपका हो गया 2 and thus our x, y is 3, 2 and let's see the next and final sum. Last sum of this kind only. तो हम लोग 34 तक करेंगे। Last and final 23x - 29y 98 29x 23y 110 equation 1 equation 2. This is definitely the last one. अब देखो 1 + 2 यहाँ पे करने से कुछ नया सा रिजल्ट आएगा।
52x minus 52y that is equal to 208। अगर 52 को कॉमन निकालते हैं तो x माइनस वाई, ये आपका फोर्जा हो गया। एक इक्वेशन ऑलरेडी आ गया अपने पास, नंबर 3। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2, 23 माइनस 29 माइनस 6, ये भी आपका माइनस 6, और ये आप लोग देखेंगे तो माइनस 12। सभी में माइनस 6 कॉमन निकालो, लुक एट दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि x प्लस वाई बन गया 2, जिसको इक्वेशन देंगे 4, और ये आपका है 3। वेरी सिंपल, 2x इक्वल टू 6, x आया 3, x की वैल्यू रखते ही हमको आंसर मिल जाएगा कि y कितना है, -1। तो क्या अपना आंसर 3, -1 है? तो के चेक करो, एंड दैट कुड बी द लास्ट सम। सो 34 सम तक हमने किए। यू मस्ट हैव गॉट इट, प्रैक्टिस इट, ऑल दैट वेल, एंड थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फ्रॉम संजय।